Hello, good morning, all friends and all children. मैं सतीश कुमार आप सभी फ्रेंडों और बच्चों का स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल IERT चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू IERT चैनल। तो आज हम बात करेंगे डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। बहुपद का एक अन्य बहुपद से भाजक। बहुपद का एक अन्य बहुपद से भाजक। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, तो ये एक्सरसाइज 1C है। इसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। वो एग्जाम्पल बताने के बाद आप सभी को एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा। ये डिवाइड है, डिवाइड करना। जैसे x+1 से डिवाइड करना है x+4+1। किसी किसी को आता नहीं रहता है डिवाइड करना। तो इस क्लास में सभी सीख जाएंगे कि डिवाइड कैसे किया जाए। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम क्लास की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, बहुपद का एक अन्य बहुपद से भाजन। डिवाइड बाय अनदर पॉलिनोमियल ऑफ ए पॉलिनोमियल। मान लीजिए px तथा gx दो बहुपद है, पॉलिनोमियल है। gx नॉट इक्वल 0 यदि हम ऐसे बहुपद qx और rx ज्ञात कर सके कि px इक्वल gx इंटू gx प्लस rx, जहाँ rx की घात लेस देन gx की घात, तो हम कहते हैं कि px को gx से भाग देने पर, डिवाइड करने पर gx भाग और rx शेषफल प्राप्त होता है। यदि शेषफल rx शून्य हो तो हम कहते हैं कि भाजक gx भाज्य px का गुणनखंड है। एक बहुपद को उससे कम घात के बहुपद से भाग देने की विधि को हम कुछ उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। जैसे कम वाले से अधिक वाले में भाग देते हैं, हमेशा सीखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि चेक कीजिए कि x-3 px x³ - 2x² + 3x - 18 का गुणनखंड है। कैसे चेक करेंगे? चेक करेंगे कि अगर हम डिवाइड करते हैं x-3 से, अगर वो पूरा कट जाता है आपका, तब क्या होगा? x-3 - x³ - 2x² + 3x - 18 का क्या है? एक गुणनखंड। अगर नहीं कट रहा है पूरा, तब क्या होगा? यह गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पास तो दिया गया ऐसे, हम अपनी भाषा में थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी भाषा में इसको सॉल्व करके आप सभी को दिखाते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन दिया गया है x-3 डिवाइडेड बाय x³ - 2x² + 3x - 18। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंग्लिश में डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं? डिवाइडेड। क्या कहते हैं? डिवाइडेड।
ये जो बच जाता है आपका, इसको कहते हैं क्वोशिएंट। क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। और जो आपका शेषफल में बढ़ता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ये सभी जानने के बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे? x-3 से। अब डिवाइड करने पर देखते हैं पूरा कर। अब डिवाइड कैसे देंगे? जैसे यहाँ x है तो अगर हम यहाँ पास x² कर देते हैं तो ये हो जाएगा x³ माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x²। ठीक है। अब यहाँ पास एक, तो यहाँ पर प्लस रहता है, माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका x², क्योंकि जिसका जो, जैसे ये बड़ा पद है, ये 3 क्या है? बड़ा है, तो इसका ही चिन्ह लग गया 3x - 18। अब यहाँ पास क्या रख दें? तो यहाँ पास अगर हम x रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या कर देंगे? 3x से इंटू हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पास क्या है? माइनस, यहाँ पास प्लस हो जाएगा। इसका जो साइन होता है चेंज हो जाता है। ठीक। अब यहाँ पास 6x लाना है, तो यहाँ पास अगर हम +6 से इंटू कर देते हैं तो यहाँ 6x आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18 होगा। क्या हो जाएगा? 18। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा हमारा। तो ये क्या है? तो लिखेंगे px x² px x³ - 2x² + 3x - 18 का गुणनखंड है। क्या है? कि इनका गुणनखंड है। समझिए बात? हाँ, इसी तरह भाग दिया जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया है कि उदाहरण में दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि उदाहरण पीटी को जीटी से भाग दिया जाए तो इतना बराबर t⁴ प्लस t³ 3 प्लस t² - 5t + 1 है। तो जीटी मतलब पीटी को जीटी से क्या कर दिया जाए? डिवाइड किया जाए। तो करते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। इंग्लिश में बोलते हैं हल। तो यहाँ का लिखेंगे t+1, क्या लिखा है? t⁴ प्लस t³ 3 प्लस t² इतना 5t और +1। ये क्या है? ऐसे लिखा, क्या हुआ है? ऐसे लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? t⁴ इतना इतना लिखा हुआ है। तो यहाँ पास अगर हम कर देंगे t³ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? t⁴ प्लस 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा t³। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पास क्या आएगा? 0। अब क्या उतारेंगे? t² - 5t + 1। अगर यहाँ पास हम t कर देते हैं तो यहाँ पर t² हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 1t माइनस, और यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा 6t। क्या हो जाएगा? 6t + 1। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पास ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पास अगर हम 6 से इंटू कर देंगे माइनस
60 तो यहाँ पास -60 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पास क्या आ जाएगा 7। क्या रिमाइंडर में क्या आ जा रहा है 7 क्या रहा। तो इसका जो आपका GT से भाग दिया जाए तो इतना इतना आ जाएगा। तो ये देखिए 7 क्या हो जाएगा रिमाइंडर आ जा रहा है हमारा। इसी तरह हम भाग देंगे। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन दिया है, ऐसे दिया है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, PX को GS से भाग दिया जाए तो इतना आ जाता है। तो ये देखते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो नोट करते हैं, x के +1 को डिवाइड करना है x के पावर 4 +1 से, इतना डिवाइड करना है, इसको हटा दिया। ठीक है, तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x का क्यूब करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा x के पावर 4 प्लस x का क्यूब माइनस माइनस। ठीक है, माइनस x का क्यूब +1। अब यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x² +1। यहाँ पास हो जाएगा x, तो यहाँ पास हो जाएगा x² और प्लस 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 यहाँ पास हो जाएगा x, ये कटेगा तो ये -x +1 हो जाएगा। तो यहाँ पास से करना पड़ेगा -1 से, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल। तो यहाँ पास क्या बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये आपका, ये देखिए डिवाइड करें हैं। अक्सर बच्चों को ये सब नहीं आता रहता है, ये डिवाइड करना तो अक्सर भूल जाते हैं। तो मैं आज तक नहीं भूला हूँ इसको। तो अगर सीखना चाहते हैं तो हम एक्सरसाइज 1 से शुरू करेंगे। 1 से क्या करेंगे शुरू। तो 1 से शुरू करने से पहले थोड़ा और कुछ जान लीजिए कि ध्यान दीजिए कि यहाँ GX की घात PS की घात से कम है तथा उच्च घात वाले बहुपद को निम्न घात वाले बहुपद से सदभाग दिया जा सकता है। भाग देने की यह प्रक्रिया तब तक समाप्त हो जाती है जबकि यहाँ तो शेषफल 0 हो जाता है। यह शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो जाती है। ऊपर उदाहरण में शेषफल RX2 0 नहीं है, भाजक कितना है और गुणनखंड नहीं है। तो ये गुणनखंड नहीं है, जो शेषफल है गुणनखंड नहीं। तो 1C का अपना क्वेश्चन दिया है। 1C बराबर दिया है प्रश्नावली 1C। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है P-8 = 0 हो तो बहुपद PS का एक गुणनखंड है। यही पूछ रहा है। क्यों नहीं है, तो हम सॉल्व करते हैं।
तो आते हैं। तो क्वेश्चन दिया है p-8 इक्वल दिया है 0, तो px का मान बताइए। ये पूछा, गुणनखंड है। तो क्या करते हैं, p-8 इतना दिया है 0, तो px को क्या करते हैं, x लाना है हमें। px बराबर हो जाएगा x + 8। क्या हो जाएगा, x + 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। पहला क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरे आंसर की बात करते हैं। तो भाग देने पर शेष फल कितना आएगा। तो क्या कह रहा है, बहुपद x² + 8x + 6 को x + 4 से भाग देने पर से प्राप्त शेषफल होगा। तो हम डिवाइड करते हैं, दूसरा नंबर है। तो डिवाइडेड बाई x² + 8x + 6। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x रख देते हैं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x² प्लस, ये यहाँ इंटू कर देंगे 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x माइनस माइनस 8 में से 4 गया, 4x + 6 प्लस, अगर 4 से यहाँ कर देते तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 16 माइनस, ये हो जाएगा क्या 10 माइनस रिमाइंडर, कितना आया शेषफल। अरे भूतनीन बनी है ना, पैसा आएगा ना के पास आज। अरे बहुत ढेर पैसा लिए है। ओह नो, मैंने वीडियो में बोल दिया, आई एम सॉरी। तो हम वीडियो बनाने से पहले तो ज़्यादा हम टाइम ना बर्बाद करते हुए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज इसको समाप्त करना है। तो 3 क्वेश्चन दिया है हमारा। 3 क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन दिया है, क्यूब -3x² + 4x - 12 का एक गुणनखंड है। तो कैसे पता करेंगे 12 का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि x³ -3x² + 4x - 12 का एक गुणनखंड कैसे पता करेंगे। तो चलते हैं पता करते। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन उतारते हैं, x³ -3x² + 4x -12 है कि नहीं है। तो इसमें क्या रखते हैं, 3 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर 3 रखेंगे। ये देखिए, अगर हम इसको कैंसिल कर देते, यहाँ क्या 12 मतलब 0 आ जा रहा है। तो 0 आ जा रहा है तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, इसका क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। ये आपका हो गया सवाल। तो हम एक चीज़ और बता देते हैं, इसको हम भाग करते हैं, भाग देते हैं। किसी के जो भाग नहीं होता है तो भाग करके चेक करते हैं। -3x² + 4x - 12,
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर, इसमें क्या हो गया, कैंसिल हो गया अभी। ओके, 4x माइनस 12 प्लस 4x प्लस माइनस माइनस, यह क्या गया 0। ओके, ये देखिए डिवाइड हो गया आपका, इस तरह डिवाइड किया जाता है। छः 40 हो गया, 6:40। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यह गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन, तो इसमें देखो x+1 दिया, x-2 दिया, x+2 दिया है। तो कैसे पता करेंगे, तो पता ही करना है ना इसमें। तो यदि हम x बराबर -1 रख देते हैं यहाँ पर, x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, -2 प्लस 4 प्लस 6। यदि हम 6 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इससे हमें पता चल गया कि ये क्या हो गया, गुणनखंड है कि पूरा पूरा कट जा रहा है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पास निम्नलिखित प्रत्येक पद में बहुपद p को बहुपद g से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बताइए कि किसमें g px का एक गुणनखंड है, जिसमें 0 आ जाए शेषफल, वो क्या है, गुणनखंड है। और जिसमें 0 ना आए वह क्या है, गुणनखंड नहीं है। तो क्वेश्चन हम नोट करेंगे 5 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा px बराबर दिया है x + 3x² -1, gx बराबर दिया है हमारा 1 + x। कैसे पताएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 1 + x = 0, x बराबर -1 रखने पर। तो px बराबर क्या दिया है, x + 3x² -1। तो यहाँ पर -1 रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, -1 प्लस ये हो जाएगा 3 -1, यहाँ पास क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा। तो यह क्या है, यह एक गुणनखंड नहीं है। अगर आपको ऐसे भी विश्वास नहीं हो रहा था, हम दूसरे मेथड से चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके। क्या करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। तो px बराबर दिया है x + 3x² -1, gx बराबर दिया है 1 + x। तो 1 + x से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x + 1 से डिवाइड करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 3x, तो यहाँ पास हो जाएगा 3x² प्लस प्लस प्लस, यहाँ पास 3x हो जाएगा, माइनस 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 -3x + x -1, -3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 + x
x+2। यहाँ पास हम रख देते हैं 1। अगर 1 रख देंगे तो यस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से अगर 1 जाएगा 1, तो यह एक गुणनखंड नहीं है। तो ये क्या है, यह एक गुणनखंड नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो। इसमें क्या लिखेंगे, नो। दूसरा हम अगर चेक करते हैं, gx बराबर इतना दिया तो x-2 यह है छठवां नंबर है। तो लिखा है x³ 3x² माइनस 12x प्लस 4 x² x³ माइनस 2x², यह हो जाएगा 5x² माइनस 12x प्लस 4। यहाँ पर अगर 5x रख देते हैं तो यह हो जाता है 5x², 2 5 जा 10 माइनस प्लस इतना। यहाँ पास माइनस 2x आ जाएगा प्लस 4, यहाँ पास माइनस 2 रख देंगे 2x हो जाएगा, यहाँ पास 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस प्लस, यह माइनस। तो ये क्या है, यह एक गुणनखंड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ यह लिख देंगे एश। ओके, ये क्या है, गुणनखंड है। तो क्या लिख देंगे, एक्स। क्योंकि पूरा क्या हो जा रहा है, भाज्य हो जा रहा है माइनस। अब इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे हमें देना है भाग, इससे 40 + 3, ओके, और डिवाइड बाई t³ माइनस 3t² माइनस t + 3। अब इसमें मामला फंस गया कि इसको कैसे करना है। हाँ, यदि हम t² कर दें कि t - 3 हो जाएगा। ओके, चलते हैं। अगर t हम कॉमन ले जा रहे हैं t² ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा t - 3t, 3 हो जाएगा। और यहाँ पास 1 कॉमन ले जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पास हम क्या कर देंगे, यहाँ पास t है, 3 1 जा 3, 3 में अगर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -3t प्लस 3 हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पास हम कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए 3t। यहाँ पर t कॉमन लेंगे, t - 3। अभी बताएं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब और करते हैं। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, t। ओके, यहाँ पास क्या हो जाएगा, t। आपने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, एक कोष्टक में नहीं, आपने ये पढ़ा है कि a² - b² इक्वल होता है एक कोष्टक में +b, दूसरे ब्रैकेट में -b। तो इसी को इसमें तोड़ देंगे हम। तो एक में t + 1 कर देंगे, एक में t - 1। नीचे की साइड में t - 3 हो जाएगा और t - 1। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, कट भाज्य हो रहा है। ये देखिए भाज्य हो गया, यह भाज्य हो रहा है। क्या बचा, t + 1। क्या पला, t + 1। t + 1 तब भी बचा, क्या बचा, t + 1 भी तब भी बचा। तो ये क्या है, भाज्य नहीं है। तो यह एक गुणनखंड नहीं है, 0 आना चाहिए। तो यह एक गुणनखंड नहीं है। तो इससे पता चल गया हमारा। ओके, अब दिया है क्वेश्चन नंबर दिया है 8 का। 8 नंबर दिया है हमारा, 8 नंबर दिया है
एक्स के पावर 4 प्लस 1 डिवाइड करना है एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्स क्यूब कर देंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 4। कैसे हुआ, एक्स क्यूब और एक्स यहाँ घात जुड़ जाती है इंटू में ना। या देखो एक्स क्यूब यहाँ प्लस 1 रहता है, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो इसी तरह हुआ, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, यहाँ पास अगर ये हम एक्स कर देते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पास बचेगा माइनस एक्स और प्लस 1। अगर हम यहाँ पास माइनस 1 कर देते हैं, यहाँ एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पास क्या 2, तो ये भी क्या है गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पास क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है, शेषफल बच जा रहा है। ओके, अब के कौन सा नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर दिया है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, पी एक्स बराबर एक्स पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 जी एक्स इक्वल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इतना हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो इससे हमें डिवाइड करना है। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। समझिए क्या करना है, डिवाइड। तो पहले क्वेश्चन उतारते हैं। पी एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। जी एक्स इक्वल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, तो एक क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है इसमें। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। यदि हम डिवाइड नहीं करते हैं तो उस पर ऊपर वाले में क्या रखते हैं, यहाँ पास अगर 1 रखेंगे 5 3 यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 5 6 9 10 हो जाएगा। यदि माइनस रखते हैं -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, -5, तो -6 क्या नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, हम डिवाइड ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर, तो करते हैं डिवाइड। एक्स का स्क्वायर 4x प्लस 3 एक्स के पावर 5 5x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड करेंगे, आएगा चलता है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास करेंगे एक्स क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा x5, यहाँ 4x के पावर 4, फिर हो जाएगा प्लस 3x क्यूब, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ओके ओके ठीक है, ये कैंसिल हो गया है, तो हमारा बचेगा 5x क्यूब माइनस 4x के पावर 4
ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बचेगा 5x + 3। अगर हम करते हैं 5x तो ये हो जाएगा 5x³ 5x³ इस तरह नहीं करते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस अगर 4x क्या करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 इसके पावर 4। अब लगेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 x³ माइनस। ठीक है, अब 3 12 में कितना होगा, अब यहाँ पर प्लस माने यहाँ 12 x²। यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 11x³ माइनस 12x² प्लस 5x + 3। ओके, अब यहाँ पास नोट करते हैं +3। ठीक है, क्या होता है x² + 4x + 2। तो यहाँ पास हो गया। अब यहाँ पास अगर हम 11x से करेंगे तो यह हो जाएगा 11x³। 11x करेंगे तो यह हो जाएगा 11x³ 4। तो अगर आप यह हो जाएगा 44x² प्लस ओके, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 और ये 5। ओके, 6 और 5x²। यहाँ पास बचेगा 7x + 3। अब यहाँ पास हो जाएगा 50x। तो ये क्या होगा, इससे हम समझ लेते हैं कि ये कटेगा नहीं, इसको जहाँ जितना बढ़ाए ये कभी कटेगा नहीं, तो इसलिए यह एक गुणनखंड नहीं है। ये बढ़ता जा रहा है ना, इससे पता चलता है कि यह एक गुणनखंड नहीं है। ओके, तो हम 10 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वाले क्वेश्चन पे आते हैं। y + क्या है, y + 3 डिवाइडेड बाई y³ प्लस y² - 2y + 1। यदि हम y² से, तो यहाँ y³ हो जाएगा प्लस 3y², ये हो जाएगा 2y² - 2y + 1 - 2y - 2y² प्लस -3, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4y + 1। यहाँ पास अगर हम 4 से करते हैं 4y, यहाँ पास 12 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस और प्लस, यहाँ बचेगा 13 रिमाइंडर। यह क्या है, गुणनखंड नहीं है, नो कर देंगे इसको। ओके, यह गुणनखंड नहीं है, इसको नो करते हैं।
तो यह एक गुणनखंड नहीं है। समझ लो, जो पूरा पूरा कट जाए वही गुणनखंड है। तो अभी एक दो क्वेश्चन और बचा है। तो दिया है x के पावर 4 माइनस 81, तो x क्यूब कर देंगे, x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x का क्यूब माइनस 81 प्लस 3x, यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 9 जा x स्क्वायर, 9x स्क्वायर 81 प्लस 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 27x माइनस प्लस माइनस 2x 81, यहाँ पास अब क्या रखेंगे 27x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 81, ये कैंसिल 0। यह एक गुणनखंड है, यस, यह एक क्या है गुणनखंड है। ओके, यह एक गुणनखंड है। तो अब क्या करते हैं, अब है x माइनस रूट 2 से डिवाइड करना है, x माइनस रूट 2, ये देखिए क्वेश्चन है, x माइनस रूट 2 से डिवाइड करना है, इसमें 7x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस माइनस 6। ओके, थोड़ा सही से लिखते हैं, x माइनस रूट 2 7x स्क्वायर माइनस 2 रूट x माइनस 6, ये इतना क्वेश्चन दिया। अगर हम यहाँ पर 7x से इंटू करेंगे तो यह हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7 रूट 2x। इससे पहले हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पास रहेगा ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 ऐसे हो जाएगा, यहाँ पास रहेगा तो इसके अंदर जो आएगा तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो यह देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर निकल 4 रूट 2 आएगा, तो यहाँ पास क्या कर देंगे हम 4 रूट 2x, क्या कर देंगे 4 रूट 2x, 4 रूट 2x। तो अब क्या करें माइनस और प्लस, तो यह 7 में से 4 जाएगा 3 रूट 2x माइनस 6। तो यहाँ पास क्या कैसे क्या करें कि इतना आ जाएगा, तो यहाँ पास माइनस प्लस 3 रूट 2 से कर देंगे, आएगा 3 रूट 2x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पास हो जाएगा, अगर रूट 2 से इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 2, तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पास क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 0। यह एक गुणनखंड है, यह एक गुणनखंड है, या फैक्टर कर रहे हैं तो इसमें क्या लिख देंगे, यस, यह एक गुणनखंड है। तो आज की क्लास हम समाप्ति करते हैं। हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया गुणनखंड पे कि गुणनखंड है कि नहीं, कैसे भाग दिया जाता है, इसके बारे में अगला क्वेश्चन आएगा हमारा बीजगणितीय व्यंजकों के गुणनखंड, बीजगणितीय व्यंजकों के गुणनखंड, फैक्टोरिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल्स।